प्राचीन भारत, ये नाम सुनते ही कितनी सारी तस्वीरें मन में आती है ना। पर वो विचार, वो कहानियां, वो कला, आखिर ये सब आए कहाँ से? आज हम इसी की पड़ताल करने वाले हैं। तो चलिए इस सफर पर चलते हैं। शुरुआत करते हैं 3 शब्दों से। सत्यमेव जयते। ये 3 शब्द आज हमारे देश भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य हैं। मतलब ये कि जीत हमेशा सच की ही होती है। कितना शक्तिशाली विचार है ना। लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि ये विचार आया कहाँ से, इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं। इसका जवाब ढूंढने के लिए हम सबको समय में पीछे जाना होगा, उस दुनिया में जहां ऐसे गहरे विचारों को गढ़ा गया था। तो चलिए सबसे पहले इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। सत्यमेव जयते का असल स्रोत क्या है? ये शब्द हमें मिलते हैं मुंडक उपनिषद में। अब ये उपनिषद क्या है? देखिए, ये वेदों का हिस्सा है। ये वो गहरे दार्शनिक ग्रंथ हैं जहां ऋषियों ने जिंदगी और अस्तित्व के बड़े बड़े सवालों पर मंथन किया, और यहीं से शुरुआती भारतीय सोच को एक नया आकार मिला। अब देखिए, उस दौर में सिर्फ विचार ही नहीं पनप रहे थे, बल्कि ज्ञान और आत्मज्ञान के नए रास्ते भी बन रहे थे। तो चलिए अब 2 ऐसी महान हस्तियों के बारे में जानते हैं जिन्होंने पूरी तरह से नए दार्शनिक और धार्मिक मार्ग बनाए। सबसे पहले बात करते हैं सिद्धार्थ गौतम की। जरा सोचिए, 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में एक राजकुमार का जन्म होता है, और वो राजकुमार 29 साल की उम्र में सच की खोज में अपना सब कुछ छोड़ देता है। फिर 35 की उम्र में बोध गया में उन्हें ज्ञान मिलता है और वे बुद्ध बन जाते हैं। अपना पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था, जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, यानी ज्ञान के पहिए का घूमना। कमाल की यात्रा है। अब लगभग उसी दौर में 300 ईसा पूर्व के आसपास मगध के इलाके में एक बहुत भयानक अकाल पड़ा, और बस इस एक घटना ने एक और बड़े धर्म यानी जैन धर्म के अंदर एक बहुत बड़े विभाजन की नींव रख दी। तो हुआ ये कि इस अकाल की वजह से जैन धर्म 2 हिस्सों में बट गया। एक वो जो स्थूलभद्र के नेतृत्व में मगध में ही रुके रहे, ये कहलाए श्वेतांबर, यानी जो सफेद कपड़े पहनते हैं। और दूसरे वो जो भद्रबाहु के साथ दक्षिण में कर्नाटक की ओर चले गए, वो कहलाए दिगंबर, यानी आकाश को ही अपना वस्त्र मानने वाले। ये बहुत कठोर तपस्या का पालन करते थे। तो एक तरफ जहां ये दार्शनिक क्रांतियां हो रही थीं, वहीं दूसरी तरफ बड़े बड़े साम्राज्यों की नींव रखी जा रही थी। ये बहुत ही शक्तिशाली शासकों का दौर था। तो यहाँ एक सवाल है, किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता था? कोई अंदाजा है? जवाब है समुद्रगुप्त। जी हाँ, गुप्त वंश के इस ताकतवर सम्राट को इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने उनकी जबरदस्त सैन्य जीतों की वजह से भारत का नेपोलियन का खिताब दिया था। समुद्रगुप्त की शख्सियत सच में कमाल की थी। देखिए, एक तरफ तो प्रयाग प्रशस्ति शिलालेख है जो उनकी सैन्य जीतों के बारे में बताता है। उन्होंने अपनी शाही ताकत साबित करने के लिए अश्वमेध यज्ञ भी किया, लेकिन दूसरी तरफ उनके सिक्कों पर उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। इतना ही नहीं, उन्हें कविराज यानी कवियों का राजा भी कहा जाता था। सोचिए, एक ही इंसान एक महान योद्धा भी और एक महान कलाकार भी। और हाँ, इस दौर में 2 और महान सम्राटों का जिक्र करना भी जरूरी है। एक थे मौर्य सम्राट अशोक, जो कलिंग के भयानक युद्ध के बाद हिंसा का रास्ता छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लेते हैं, और दूसरे थे चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनके राज को भारत का स्वर्ण युग माना जाता है। ये दौर इतना शानदार था कि चीनी यात्री फाहियान ने भी इसके बारे में लिखा है। लेकिन इन साम्राज्यों ने सिर्फ इतिहास ही नहीं बनाया, इन्होंने पत्थरों में एक ऐसी विरासत छोड़ी है जो आज भी देखने वालों को हैरान कर देती है। कला और वास्तुकला के कुछ बेजोड़ नमूने। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। सम्राट अशोक का बनवाया हुआ सांची स्तूप है, जहां बौद्ध धर्म से जुड़े अवशेष रखे हैं। फिर आती हैं गुप्त काल की अजंता की गुफाएं, जिनकी दीवारों पर बनी पेंटिंग्स, अरे वो आज भी बिल्कुल जीती जागती लगती हैं। और कोणार्क का सूर्य मंदिर, वो तो मानो सूर्य देव के लिए पत्थर से बना एक पूरा का पूरा विशाल रथ हो। सच में अद्भुत है। अच्छा, तो अब इन सभी धागों को एक साथ जोड़ते हैं। सवाल ये है कि प्राचीन भारत की इन शानदार उपलब्धियों की गूंज आज की दुनिया में कैसे सुनाई देती है? तो जरा सोचिए, एक देश के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य से लेकर दुनिया भर में फैले धर्मों तक, पत्थरों को तराश कर बनाई गई उस शानदार कला से लेकर
उन महान साम्राज्यों की कहानियों तक। प्राचीन भारत की गूंज सच में हमारे चारों ओर है। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि 2000 साल से भी ज्यादा पुराने ये विचार, ये कला, ये खोज आज भी हमारी दुनिया को किस तरह से और कितना आकार दे रहे हैं। इस पर जरूर सोचिएगा।